इस प्रश्न प्रैक्टिस सेट को तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। देखें, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। किसने किया है बताएं? भामह ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या कुंतक ने? तो इसका उत्तर होगा आनंदवर्धन। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है। तो कारक में कारक चिन्ह होते हैं, उसे आप याद कर लेंगे तो प्रश्न को हल करना आसान हो जाएगा। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान का, के लिए, इसी प्रकार। तो किस में आता है? मैं, पे, पर जो आता है, तो यहाँ तोता डाली पर बैठा है, ये अधिकरण कारक होगा। इसकी पहचान आप लोग कर लें, मैं, पर। और करण की क्या पहचान है? से, के द्वारा। संबंध का की, के, रा, री, रे, ये पहचान है इसकी। तो इसका होगा अधिकरण कारक। अगला देखें, कालिदास ने सुलभ कोपो महर्ष किसे कहा है? दुर्वासा को, परशुराम को, वशिष्ठ को या विश्वामित्र को? बताइए। सुलभ कोपो महर्ष कौन है? दुर्वासा। ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है उसमें यह आया है सूक्ति के रूप में। अगला देखें, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। भारत भारती में, रंग में भंग, द्वापर या साकेत में? बताइए क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा साकेत। साकेत में कौन उपेक्षित नारी है? उर्मिला। और ये इनको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? यह इनको इसकी प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली। चलिए अगला देखिए, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है। करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, इसमें आप लोग बताइए। तो मेरी क्या हो रहा है? संबंध बता रहा। कार की और मेरी आपस में क्या है? संबंध है, तो ये संबंध कारक हो जाएगा। अपना, उसका, ये सब संबंध है, एक दूसरे से जो जोड़ा जाए उसे संबंध कहते हैं। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि? तो इसे बताइए। इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। मनः विज्ञान, मनः विज्ञान होगा। अगला देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक, जहाँ द्वंद्व हो, भौतिक विकासवाद। बताइए, नई कविता, प्रगतिवाद, समांतर कविता या इनमें से कोई नहीं? तो यह होगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद। अगला देखिए, निम्नलिखित आर्यों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए। आचार्यों के, आर्यों हो गया आचार्यों का, तो कौन होगा? पंडित राज जगन्नाथ, कुंतक, भामा, रूप गोस्वामी। इनको क्रम से लगा लें। तो भामह जो है इनका समय है 6वीं शताब्दी, ये पहले होंगे। फिर इसके बाद कुंतक हैं, इनका समय है 10वीं 11वीं शताब्दी, ये सेकंड नंबर हो जाएंगे। फिर रूप गोस्वामी है 15-16वीं शताब्दी। और जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ हैं, इनका समय है 17वीं शताब्दी, ये नंबर 4 हो जाएंगे।
तो पहले नंबर पे यहाँ आप ढूंढ लीजिए क्या है, भामा है, दूसरे पे कुंतक है, तीसरे पे ये रूप गोस्वामी, ये हो गया नंबर 2 सही बी। इनकी रचनाओं के नाम भी आप ध्यान रखें। भामा की प्रमुख रचना क्या है, काव्यालंकार, कुंतक की वक्रोक्ति जीवोत्तम, रूप गोस्वामी के उज्जवल नीलमणि, जगन्नाथ की रस गंगाधर, रचनाएं भी ध्यान रखें। अगला देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। करण कारक, करण कारक की क्या पहचान है, कर्ता ने कर्म को करण से होगा। इसमें देखें, लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है। दूसरा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहता है, सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो यहाँ दर्द के मारे की जगह क्या होगा, दर्द से छटपटा रहा है, दर्द से छटपटा रहा है, तो ये पहला सही होगा। अगला देखिए, तेजोमय का सही संधि विच्छेद बताइए। तेज ओमय, तेजह अमय, तेजहमय या तेजोमय। तो ये क्या होगा, यहाँ विसर्ग संधि होगा, तेजोमय, तेजहमय, तेजहमय। ये संधि आप लोग बताइए तो किसी दिन पढ़ाएं, आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कहाँ पे विसर्ग का किस चीज में परिवर्तन होता है। यहाँ पर विसर्ग का ओ हो गया है, ओ में परिवर्तित हो गया है। अगला देखिए, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी अंतराल, विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्त लोक स्नात, पुरुष एक रहस्य साक्षात। ये काव्य पंक्तियां किसकी है, मुक्तिबोध की है। बताना है कि किस कविता से है। एक स्वप्न कथा, मुझे या आते हैं अंधेरे में, मुझे कदम कदम पर, बताइए क्या होगा, यह होगा अंधेरे में। यह मसाल की बात हो रही है, ये भी थोड़ा सा ट्रिक में याद कर सकते हैं आप, मसाल अंधेरे में ही जलाया जाता है, ये भी अंधेरे में। अगला देखिए, 72 क्वेश्चन नंबर, ये सुमेलित करने का है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है। श्रृंगार प्रकाश, व्यक्ति विवेक, चित्र मीमांसा, रस मंजरी। दूसरा सूची है महिम भट्ट, अप्पय दीक्षित, भोज, रुद्र, भानुदत्त। श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश देखिए, ये भोजराज। भोज हो गया। और व्यक्ति विवेक, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित, और रस मंजरी भानु दत्त। कौन सा सही है, ए। अगला देखिए, निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो इसमें ये सत्य नहीं है। संस्कृत में हिंदी के तरह 2 लिंग नहीं होते हैं, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अगला देखें, 74 पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। वर्तमान काल, मध्यम पुरुष और एक वचन। पहले आप देखिए किस काल का पूछ रहा है, वर्तमान काल। फिर देखिए किस पुरुष का पूछ रहा है, मध्यम पुरुष एक वचन। तो क्या होगा बताइए, पट्ठासी क्या होगा,
पठसी। तो कैसे चलता है? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, ये मध्यम पुरुष हो गया और एक वचन हो गया। तो ये प्रथम, मध्यम, तम। तो यहाँ पठत चलता है, यहाँ पठस चलता है, यहाँ पठामी पठ चलता है। ये प्रथम, 1 2 3 ये ऐसे चलता है, तो ये प्रथम पुरुष का है पठस। अगला देखिए, नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं। बताइए, प्रश्न बहुत अच्छा है, इसे बताएं आप लोग। नेमचंद जैन है, गिरिजा कुमार माथुर हैं, धर्मवीर भारती है या अज्ञे हैं? बताएं। ये कौन है? अज्ञे जी हैं। ये इन्होंने क्या, तार सप्तक इन्हीं के द्वारा निकाला गया था। तो वही कहा गया है कि नई नई काव्यधाराओं के अनेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि। तो तार सप्तक में 7 कवि थे, द्वितीय तार सप्तक में भी 7 कवि थे, तृतीय में, चतुर्थ में, सब में ऐसे। इसलिए यही कहा गया कि अनेक कवियों को इन्होंने प्रकाशित किया। चलिए अगला देखिए, 76। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ध्वन्यालोक, तो पहले तो ये ध्यान दें, ध्वन्यालोक किसका है? ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। फिर समय के अनुसार बताएं, ये 9वीं शताब्दी के हैं। अगला देखें, 77। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में संधि है, इसे बताएं। गुण है, दीर्घ है, अयाध है या यड़ है? एक चीज आप लोग ध्यान रखें कि जब भी किसी शब्द में आधा आए तो यड़ पे विशेष ध्यान रखा करें। आधा, आधा मतलब जिससे ता आधा है तो इस पे यड़ संधि पे ध्यान रखें कि कहीं यड़ तो नहीं है। तो यहाँ यड़ ही सही है। तो क्या होता है? प्रति धन, ये अच्छे होगा, अच्छा होगा, आ होगा। तो यहाँ ई प्लस आ है, तो यहाँ ई का या हो जाता है और यहाँ ता, ई का या, और यहाँ ता आधा बचा, फिर यहाँ प्रा, फिर ये आधा या है, आधा या, ऐसे होता है। फिर अच्छ जब होगा, ये आ जो अच्छा होगा, ये आ यहाँ या में जुड़ जाएगा। इस प्रकार से प्रत्यक्ष बन जाता है। अब देखिए अगला 78। मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। मत शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, बताएं क्या होगा? मत्या होगा, मत्या होगा, मतया होगा या मतये होगा? रूप याद करने के लिए आप लोग YouTube पे सर्वज्ञ भूषण सर जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया से याद करवाया है। इसको आप लोग देखें जरूर, आपको थोड़ा आसानी रूप से इजी हो जाएगा इसको याद करने के लिए। तो बताएं इसका क्या सही होगा? मत्याह, इसका होगा मत्याह। इसका कैसे चलेगा? मत्याह, मत्यो, मति, नाम, ये क्रम चलेगा, षष्ठी का रूप। अगला देखिए, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर क्या है? नाटक है, उपन्यास है, कहानी है या कोई नहीं? तो यह नाटक है। संयुक्ता स्वयंवर कौन लिखा है? लाला श्रीनिवास दास। इनके अन्य नाटक भी महत्वपूर्ण है, उसको भी ध्यान रखें। प्रहलाद चरित्र, तप्ता समरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी, और भी हैं लेकिन ये सब प्रमुख हैं। अगला देखिए, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए, उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? देखिए, इसमें क्रम पहला सही है। भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनय गुप्त। चलिए अगला देखिए, नौड़ा का संधि विच्छेद होगा। नौड़ा का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा बताएं? न ऊढ़ा, न ओढ़ा, न ऊढ़ा, न ओढ़ा।
अब बताइए इसको क्या सही होगा। तो इसका सही है नौ ओढ़ा, ऊ का ओ हो जाता है तब नौ ओढ़ा बनेगा। अगला देखिए, ये कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। अगला, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्त एक वचन रूप है। मुनये, मुनेह, मुनौ, मुन्यो। बताएं क्या होगा। षष्ठी, षष्ठी ज्यादा अक्सर पूछता है, ध्यान रखें षष्ठी। तो मुन का क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो मुनेह, मुनेह। ये चतुर्थी है और ये चतुर्थी है, ये मुनो, ये सप्तमी है। चलिए, नहीं मुनय, हाँ मुनय चतुर्थी है। चलिए अगला देखिए 83, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है। रूपक अर्थात नाटक की बात हो रही है। भाड़ कौन सा है। भाड़, नाटक के कई भेद हैं, उसको डिम है, नाटक है, ऐसे करके कई भेद हैं जो है, आप ये ध्यान दें। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा और नील देवी। बताइए इसमें से क्या होगा। तो ये है विशस्य विषमौषधम, ये भाड़ है। अगला देखें, नीर भरे नित प्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मतलब यहाँ नीर है लेकिन प्यास क्या है, बुझ नहीं रही है। तो अतिशयोक्ति है कि विशेषोक्ति है कि विभावना है कि उपमा है। बताएं। तो यहाँ कारण होने पर भी जब कारण नहीं होता है तब वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार है। नीर है लेकिन प्यास बुझ नहीं रही है, तो यहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा। अगला देखें 85, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास होगा। त्रिभुज, त्रिभुज यानी तीन भुजाएं, तो ये तो आसानी से पहचाना जा सकता है, द्विगु समास।